हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड करना सीखेंगे और इसकी सहायता से गुणनखंड की सहायता से द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है उसको सीखेंगे। हम यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिए हैं द्विघात समीकरण का, जो 2022-23 में पूछा गया है, एक 2019 में पूछा गया है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और एक 2021-22-23 तीनों में पूछा गया है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट हैं। आप वीडियो ध्यान से देखिए, हम बताना स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 96, इसका हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए हमें दो संख्याओं की ज़रूरत होगी। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस, अगर इस रूप के रूप में कोई गुणनखंड करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का गुणनखंड करना है, तो हमें दो संख्या ऐसे चाहिए जिनका गुणा करने पर ए इंटू सी आए और जोड़ने पर बी आए। ठीक है, इसमें अब समझते हैं कि क्या चाहिए हमें। हमें देखिए, सबसे पहले कुछ नहीं करना होता है। यहाँ जो एक्स स्क्वायर का गुणांक रहता है, ठीक है, जैसे यहाँ यहाँ का गुणांक क्या है, एक है। जब जब कुछ नहीं लिखा रहता तो वहाँ का गुणांक एक होता है। एक का गुणा 96 में करेंगे तो 96 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें दो ऐसी संख्या चाहिए कि जिनको गुणा करने पर 96 आए, गुणा करने पर 96 आए और जोड़ने पर 20 आए। 20 कब आना चाहिए, जोड़ने पर 20 आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो संख्या खोजेंगे कि कौन कौन सी दो संख्या है। पहले हम ले लेते हैं कि 16 गुणे 6, 16 छक्का कितना होला, 96। लेकिन जोड़ो, अगर 16 और 6 को जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 22। यानी 16 और 6 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझेंगे कि 16 से नहीं हो सकता तो और क्या होगा। देखो, यहाँ पर जो दो संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर 96 आया है, तो इसका मतलब है दोनों संख्याएं सेम चिन्ह में होंगी, समान साइन होगा दोनों का। अगर दोनों, या तो दोनों धनात्मक होंगी या तो दोनों ऋणात्मक होंगे, लेकिन जोड़ने पर हमें धनात्मक संख्या मिला है, यानी दोनों संख्याएं हमारी कैसी होंगी, धनात्मक होंगी। ठीक है, तो हम इसीलिए हमने यहाँ पर धनात्मक संख्या लिया है। 16 और 6 हो नहीं सकता। अब करेंगे 12 गुणे 8, 12 आठे कितना होला, 96। 12 आठे 96, 12 प्लस 8 कितना होला, 20। यानी एक संख्या 12 है और दूसरा 8 है, यानी दो संख्या में पता करना था कि जिनको गुणा करने पर 96 आए और जोड़ने 20 आए। तो दो संख्या कितना है, 12 और 8। 12 और 8 का गुणा करने पर 96 आ रहा है और जोड़ने पर 12 8 को कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। यहाँ पर जोड़ने पर 20 आ रहा है। ठीक है, तो 12 आठे 96, तो 20 को हम 12 और 8 लिख देंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 20 को लिख देंगे 20x को 12x प्लस 8x। ठीक है, प्लस 96। अब यहाँ से x हम कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 12 बचेगा। यहाँ पर प्लस में 8 कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 आठे 96 होते, यानी 12 यहाँ पर बचेगा, 8 12 96। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस 12 आप कॉमन ले लेंगे, दोनों ब्रैकेट से x प्लस 12 कॉमन ले लिए, यहाँ से भी। तो यहाँ से x प्लस 12 कॉमन लिए, यहाँ से x प्लस 12 कॉमन लिए, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पर 8 बचेगा। ठीक है, तो यही इसका गुणनखंड हो गया। ये गुणनखंड हो गया। अगर कहता कि गुणनखंड विधि से इसका मूल ज्ञात कीजिए, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए, तो अगर मूल के बारे में पूछता, मूल ज्ञात कीजिए, अगर मूल ज्ञात करने का था तो हम x प्लस 12 गुणे x प्लस 8 बराबर 0 करते हैं। ठीक है, मूल ज्ञात करने में समीकरण हमें सॉल्व करना होता है, द्विघात समीकरण, तो उसमें बराबर 0 का चिन्ह लगाते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल कब 0 होगा, या तो ये वाला संख्या 0 हो जाए, या तो ये वाला संख्या 0 हो जाए, या तो ये 0 हो जाए, या तो ये वाला 0 हो जाए। अगर ये वाला 0 होगा, यानी x प्लस 12 अगर 0 के बराबर हो गया, तो x बराबर कितना होना चाहिए, 12 को उधर भेज दो, 12 इधर प्लस में उधर -12। ठीक है, अगर कहीं x प्लस 8 0 हो गया तो ये कब 0 होगा, x बराबर -8 हो जाएगा, इधर जाने की क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर प्लस 8 है इधर जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मूल हो जाएगा -12 -8। लेकिन अगर खाली गुणनखंड करने के लिए बोला है तो हमें x प्लस 12
इंटू एक्स प्लस 8, इतना आंसर हो जाएगा। गुणनखंड करने के लिए कि इतने का गुणनखंड कीजिए, आंसर इतना आया, इतने का मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए, तो मूल ज्ञात करने के लिए इक्वल टू 0 करेंगे, दोनों गुणा करने पर 0 आ रहा है, यानी दोनों में से कोई एक 0 होगा या दोनों 0 होगा। जब ये वाला 0 होगा, x प्लस 12 0 होगा तो x के वैल्यू -12 होगा। अगर x प्लस 8 0 होगा तो x का वैल्यू -8 होगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे की ओर बढ़ते हैं, जो लगभग 2022-23 में पूछा जा चुका है, तो ये 24 में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करो, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करो। सबसे पहले हम इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक देखेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक 100 है और हमारा जो लास्ट वाला टर्म है कांस्टेंट है वो 1 है। 100 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, रफ कार्य में करेंगे इसे। ठीक है, रफ, यहाँ पर लिख दें रफ कार्य। रफ कार्य हमारा क्या है, 1 गुणे 100 बराबर 100। ठीक है, 1 गुणे 100 बराबर 100। और ये कब आना चाहिए, 1 इसमें गुणा किए इसका, यानी 100 हो गया। 1 गुणे 100 बराबर 100। अब हमें दो ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर 100 आए। गुणा करने पर 100 आए, ये क्या आना चाहिए, गुणा करने पर। ठीक है, और जोड़ने पर -20 आए। ये वाला टर्म -20, -20 कब आना चाहिए, जोड़ने पर। जोड़ने पर -20 आए। पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, ध्यान से देखिए, इसको समझिए ध्यान से, कि यहाँ पर 1 था, 1 का गुणा 96 में करेंगे तो 96 हो जाएगा। तो हमें दो संख्या ऐसे ढूंढनी थी जिनका गुणा करने पर 96 आए और जोड़ने पर 20 आए। यहाँ पर +20 था, यहाँ साइन सहित हमने लिया है। ठीक है, यहाँ पर भी हमने चिन्ह सहित लिया है। चिन्ह यहाँ पर अब की -20 था, तो जोड़ने पर अब की -20 आना चाहिए। तो हम ढूंढेंगे कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर 100 आए। एक संख्या हमने सोचा 10 है और दूसरी भी क्या है, 10 है। दोनों गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। लेकिन दोनों को जोड़ेंगे जब 10 + 10 करेंगे तो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। हमें क्या चाहिए, हमें -20 चाहिए। तो हम -10 कर लेते हैं। -10 + -10 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। और -10 गुणे -10 कितना हो जाएगा, -10 गुणे -10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको, ये आसान है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए। और तो हमें क्या मिला कि 100x² 20 -20 को क्या लिखेंगे, -10x + 1 बराबर 0। हमें यहाँ गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है, सूत्र द्वारा नहीं, गुणनखंड द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर -10 -20 के बराबर है, बस हमने यही यहाँ पर किया है। तो -20 को -10 लिख दिया। -10 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। यहाँ से हमने 10x कॉमन ले लिया। 10x यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 10x - 1 बचेगा। यहाँ से हमने कितना कॉमन ले लिया, -1 कॉमन ले लिया। -1 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x - 1 बराबर 0। यहाँ पर हमने -1 का ही कॉमन लिया, क्योंकि हमें जितना जो इस ब्रैकेट में लिखा है उतना ही इसमें भी चाहिए। अगर हम 1 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेते तो -10 + 1 आता। तो यहाँ पर लिखा है +10 - 1, यानी कि हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तभी इतना बराबर ब्रैकेट में बचेगा। तो अब की हम क्या कॉमन लेंगे, 10x - 1 कॉमन ले लें दोनों में से। 10x - 1 यहाँ से ले लिया, यहाँ से निकाल दें, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से 10x बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, -1 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, तो उनमें से एक संख्या 0 होगी, या तो ये 0 हो जाएगा, या क्या होना चाहिए, 10x - 1 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो 10x बराबर 1, 1 को इधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा। ये 10x है, अब 10 से डिवाइड कर देंगे, दोनों ओर भाग कर देंगे तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ से करेंगे 10x बराबर 1, यहाँ पर -1 है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब दोनों ओर 10 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 से भाग करेंगे 1/10, x बराबर 1/10, x बराबर 1/10। ये इसका मूल हो गया गुणनखंड विधि से।
ये समझ में आया होगा रफ कार्य में जो हमने किया है। ये रफ कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए, ठीक है। आइए अब तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन तो थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर जब भी कभी भी बीच में अंडर रूट दिखे तो उसको किनारे पर लाओ। बीच में कभी भी अंडर रूट दिखे तो उसको किनारे पर लाओ। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, 2019 में आया था, तो 2023 में भी आ सकता है। बहुत आने की इसकी बहुत संभावना है। हमने बताया जब भी अंडर रूट बीच में दिखे तो उसको किनारे पर लाओ। अब हम किनारे पर लाने के लिए अंडर रूट 6 से समीकरण में गुणा कर देते हैं। समीकरण में अंडर रूट 6 से गुणा करने पर समीकरण में अब हम अंडर रूट 6 से गुणा कर देंगे, तो इसमें इस वाले में गुणा करेंगे अंडर रूट 6 से पूरे में। अंडर रूट 6 गुणे पूरे समीकरण में कर दे रहे हैं। 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 गुणे दोनों ओर करेंगे, ठीक। समीकरण में कर रहे हैं, समीकरण के दोनों ओर कर रहे हैं। अंडर रूट 6 से गुणा, अंडर रूट 6 से गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 अंडर रूट 6 हो जाएगा x²। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 6 गुणे 2 अंडर रूट 6, तो अंडर रूट 6 का अंडर रूट 6 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 12, ठीक है। x प्लस अंडर रूट 6 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 6 बराबर 0 में अंडर रूट का गुणा करेंगे अंडर रूट 6 से तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए क्या है हमारा, यहाँ पर ये है और सी क्या है, ये वाला है। यहाँ पर हमने जो लिया था ए और सी, तो यहाँ पर ए की जगह पर कितना है, x² का गुणांक कितना है 3 अंडर रूट 6 और कांस्टेंट टर्म कितना है, लास्ट वाला टर्म कितना है 2 अंडर रूट 6। अब इनको आपस में गुणा करेंगे। रफ कार्य यहाँ पर लिख दें, रफ कार्य, ठीक है। तो 3 अंडर रूट 6 गुणे 2 अंडर रूट 6 बराबर 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अंडर रूट 6 का गुणा अंडर रूट 6 में करेंगे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6 का स्क्वायर यानी 6 हो जाएगा। 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 6 गुणे 6 बराबर 36, यानी गुणा करने दो संख्या ऐसा ढूंढो जिनका गुणा करने पर 36 आवे और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने पर -12 आना चाहिए। -12 कब आना चाहिए, जोड़ने पर, जोड़ने पर। अब हम देखेंगे कि दो संख्या क्या है। एक संख्या अगर हम 6 ले लें, दूसरा 6 ले लें, तो दोनों गुणा करने पर 36 आ रहा है, लेकिन 6 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है +12 आ रहा है। लेकिन अगर हम -6 एक संख्या ले लें, दूसरा संख्या -6 ले लें और यहाँ पर -6 ले लें दोनों संख्या, तो गुणा करने पर तो +36 आएगा, लेकिन जोड़ने पर -12 आ जाएगा कि नहीं, -12 आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। ये समझ में आया होगा कि माइनस हमने क्यों लिया। तो -12 को क्या लिखेंगे, -6x 3 अंडर रूट 6x² -12 को क्या लिखेंगे, -12 को -6x -12x हो जाएगा प्लस 2 अंडर रूट 6 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 अंडर रूट 2, पहले 3 कॉमन लेकर देखते हैं क्या होगा, ठीक है। 3 कॉमन लें, अभी अंडर रूट आपने देखा नहीं होगा, अंडर रूट का यूज़ कैसे करते हैं ये सब हो सकता हो। 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, अंडर रूट 6x माइनस 2, ये तो बचेगा 3 दूनी 6 होता है, 3 यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट 6 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। यहाँ पर माइनस में 2 कॉमन ले, 2 कॉमन है जब, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x माइनस अंडर रूट 6 बराबर 0। अब देखो ये वाला और ये वाला दोनों सेम नहीं है, इसलिए हम दोनों को कॉमन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने यहाँ पर किया था कि यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये ब्रैकेट में ये जितना यहाँ पर लिखा है उतना यहाँ पर लिखा है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया, तो इस ब्रैकेट में बचा 10x - 1 बचा,
जैसे यहाँ पर हमने किया, यहाँ पर 12x x+12 दोनों ब्रैकेट में था, तो इसलिए हमने x+12 कॉमन लिया, तो यहाँ पर x बचा इस वाले से, और यहाँ से 8 आ गया, और बीच में प्लस का साइन था तो प्लस आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों सेम नहीं है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से √2 कॉमन ले सकते हैं, तो 3√2x, पहले 3 था, 3x पहले से था, लेकिन √2 हमने कॉमन और ले लिया, √2 क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। तो √2 कॉमन लेंगे तो क्या हम यहाँ पर क्या बचेगा, √3x माइनस √2। समझ में आया कि नहीं आया आपको, यहाँ से कैसे मैंने किया, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से √2 कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ पर पहले 3x था, 3x हमने यहाँ पर लिख दिया, √2 कॉमन लिया तो √2 से इसमें गुणा कर दिया। तो यहाँ पर √6 को √2 गुणे √3 लिख देंगे, तो √2 जब कॉमन हो जाएगा तो √3 बचेगा खाली। और यहाँ से 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे √2, तो एक √2 कॉमन लेंगे तो √2 बचेगा। यहाँ से माइनस √3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर √3 गुणे √3 था, तो यहाँ पर √3 बचेगा, x माइनस √2 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर √ का जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता है तो आप सर्च करके देख सकते हैं यूट्यूब पर। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो ये वाला और ये वाला दोनों सेम हो गया, अब ये वाला कॉमन ले लेंगे जो सेम है, 3x माइनस 2 √3x माइनस √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से 3 √2x बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, माइनस 2 √3 बचेगा। ठीक है, ये बराबर क्या है, 0 के, ये रफ कार्य है हमारा, ये बराबर क्या है, 0 के बराबर है। तो या तो √3x माइनस √2 बराबर 0 होगा, तो अगर ये 0 होगा तो √3x बराबर √2 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, √2 बटा √3, x का वैल्यू ये आ गया एक, √2 बटा √3। ठीक है, लेकिन अगर ये वाला 0 होगा कहीं, ये वाला दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर 0, तो एक बार इसको 0 करना पड़ेगा, एक बार इसको 0 करना पड़ेगा, 2 √3 बराबर 0। तो देखो क्या हो जाएगा, 3 √2x बराबर, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, अब दोनों और 3 √2 से भाग करेंगे तो x इधर बचेगा, इधर हो जाएगा 2 √3 बटा 3 √2। ठीक है, यहाँ पर ये समझ में आया। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x यहाँ पर जगह नहीं है, इधर कर लेते हैं, x बराबर यहाँ पर आ जाएगा, ये 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को √2 गुणे √2 लिख सकते हैं कि नहीं, और √3 गुणे पहले से था, देखो 2 को √2 गुणे √2 लिख दिया, √2 गुणे √3, √3 पहले से था। अब डिवाइड में लिखेंगे, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3 लिख सकते हैं कि नहीं, √2 क्या था, पहले से था। ठीक है, तो √3 से √3 कट गया, √2 से √2 कट गया, तो x बराबर कितना बचा यहाँ पर, √2 बटा √3। तो x का मान कितना होगा, x का आंसर क्या क्या आया, एक ये आया और ये वाला आया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें बस इतना सा ही बेसिक कॉन्सेप्ट था कि अगर हमको √ बीच में दिखे, √ बीच में दिखे तो इसको किनारे पर लाओ, किनारों पर हमने लाया तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें गुणा करने पर 36 मिला, गुणा करने पर 36 मिला, इन दोनों का आपस में गुणा करें यहाँ पर तो 36 मिला। अब हमें दो ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर 36 मिलना चाहिए और जोड़ने पर -12 मिलना चाहिए। पहले हमें गुणा करने पर कितना मिलना चाहिए 6, और जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए -2 √6। ठीक है, तो यहाँ पर √ थोड़ा परेशान करता है, इसलिए हमने √ को मतलब किनारे पर लाया कि ताकि √ हट जाए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम इस क्वेश्चन को 2 और मेथड से कर सकते हैं, 2 मेथड और बताएंगे इसको करने का। ये वाला लॉन्ग मेथड था, अगर इससे करेंगे तो √ वाला कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है,
ये क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वाला सूत्र से होगा, सूत्र द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। 2021, 22, 23 दो सब पूछा है लगातार, 2024 में पूछ सकता है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।